पोस्टीरियर वे में पीछे के प्लेन में पुलिंग है। तुम्हारा स्टैंडिंग है तो एक ऐसा रो है, ये रो है, ये रो है, ये रो है, सब रोइंग है, पुलिंग है सब। जितना तुम पुल करेगा बैक का मसल मूव होगा डिफरेंट एंगल्स में। जैसे जैसे एंगल्स चेंज होते हैं वैसे वैसे मसल रिक्रूटमेंट थोड़ा अलग होएगा। कहीं पे ट्रपीजियस का एक पार्ट ज़्यादा वर्क होएगा, लैटिसिमस का कम होएगा। कहीं पे लैटिसिमस का एक पार्ट ज़्यादा वर्क होएगा, दूसरा पार्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि यार इतना परसेंटेज इसमें हो रहा है, इतना परसेंट। तुम लोग को जनरली वेरिएशंस हर एंगल में हिट करना इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमल मसल डेवलपमेंट को। कहीं पे मिडिल ट्रपीजियस ज़्यादा काम करता है, लोअर ट्रपीजियस कम करता है। लेकिन क्या लोअर ट्रपीजियस बिल्कुल काम नहीं करता है? नहीं, कुछ हद तक काम करता है, बट अपने को दिखता नहीं है वो चीज़, या आप कंसिडर नहीं करते उस चीज़ को। समझ में आया? ठीक है, तो एवरी मूवमेंट बैक में क्या रहेगा, बेसिकली पुल ही रहेगा। तो ऑफन तुम लोग अक्सर क्लाइंट पूछेगा, अरे सर अभी तो बेंट ओवर वो मारा, तो आप फिर से मुझे सीटेड रो करवा रहे हैं। सेम मसल्स, क्योंकि तुमने आगे पहले समझा दिया। अपन जो भी पुल कर रहे हैं तो लैटिसिमस और मिड फाइबर ट्रपीजियस सब बहुत हो रहा है, तो क्लाइंट भी में बैठेगा, वो बोलेगा सर सीटेड रो अभी मारा, आप फिर से वन आर्म करवा रहे हैं, तो मूवमेंट सेम है ना, ऐसे ही कर रहे हैं। आपकी दूसरा कोई वेरिएशन दो, क्या आपकी तुम लोग का आंसर क्या रहेगा? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? समझ में आया? समझ में नहीं आया? मैंने क्या बोला, पुलिंग, मैं ये एंगल में पुल करूँ, और मैं बैठ के ऐसा पुल करूँ, ऊपर से बैठ के ऐसा पुल करूँ, लैग पुल डाउन करूँ, पुलिंग है। सब पीछे पुल हो रहा है, पुल हो रहा है। अब क्या होएगा, तुम लोग को वेरिएशन बहुत सारा देंगे। क्लाइंट को तुमने स्टार्टिंग में समझा दिया, तुमने कोर्स किया, तुमने क्लाइंट में जाके समझा दिया, सर आप अपन ऐसा पुल करते हैं ना स्ट्रेट, तो अपना मिड फाइबर ऑफ ट्रपीजियस काम करता है, लैटिसिमस काम करता है। ठीक है, क्लाइंट के दिमाग में बैठ। नेक्स्ट टाइम तुम लोग थोड़ा महीना होता है, क्लाइंट कुछ स्मार्ट होता है धीरे धीरे, आप उसको सीटेड रो दे देंगे, उसके बाद वन आर्म भी देने लगेगा। क्लाइंट क्या बोलेगा, तो मूवमेंट तो सेम है, दूसरा कोई वेरिएशन दो आप मुझे, सेम मसल क्यों मार रहे हो, सेम मूवमेंट क्यों कर रहे हो? आप तो बोला सेम ही मसल काम कर रहे हो, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? कैसे अलग है? सीटेड रो मार रहा हूँ मैं, और बेंट ओवर रो मार रहा हूँ, क्या फ़र्क है दोनों में? इसमें अपना सीटेड में बैक रिलैक्स है, अपना यहाँ पे वर्क हो रहा है। थोड़ा जोर से बोल रहा है कि उसको सुनाई दे, कैसे डाला? मैं सीट में बेंट ओवर रो कर रहा हूँ, बैंड होकर रोइंग कर रहा हूँ, और मैं बैठ के टेबल से पुल कर रहा हूँ। मूवमेंट में कोई डिफरेंस है? सेम लग रहा है। ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज, क्या डिफरेंस लग रहा है? हाई सीटेड करने के टाइम ऐसे करते हैं, और बेंड ओवर के टाइम तो मूवमेंट अलग है। तो अगेन मैं वही बोला, तुम लोग को वर्कआउट करो, खुद वर्कआउट करेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ तुम लोग को अच्छे से समझ में आया कि तुम लोग खुद वर्कआउट करेंगे। मैं बोला समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? क्या समझ में आया? वो क्या डिफरेंस है? लोअर बैक रिलैक्स दे सीटेड में बैठने को, और बेंडो में फुल बॉडी मूवमेंट में कुछ डिफरेंस है? दोनों अलग है कि सेम? मूवमेंट सेम है, कैसे सेम है? पुलिंग मूवमेंट है। समझ में आया? सीटेड में पुल करना है, इसमें बेंड होकर पुल करना है। अगर तुम लोग मूवमेंट देखेंगे दोनों सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है कुछ, पुलिंग ही है एकदम हॉरिजॉन्टली। मैं पुल कर रहा हूँ मिड एरिया से। मेरा आंसर क्या रहेगा? अगर क्लाइंट अगर पूछेगा तो मेरा आंसर क्या रहेगा? क्या बोलेगा? डिफेंड करने वाले क्या बोलेगा? सब मसल जैसे जब अपन बैठ के कर रहे हैं तो अपना बैक, वो बोलेगा मुझे, अच्छा ठीक है, उसके अलावा कोई आंसर पूछता है, सीटेड और अनसपोर्टेड, मुझे कोर ट्रेनिंग चाहिए ही नहीं, मुझे कोर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, मैंने काफ़ी कोर कर लिया। अब बोलो क्या आंसर रहेगा आपका? क्यों मैंने दोनों वेरिएशन सेम मूवमेंट दिया, स्पेशली बैक में? सर किसी को बेंड करके नहीं जम रहा है तो सीटेड कर सकता है। ओके ठीक है, तो मैंने एक वन आर्म दिया उसको सपोर्ट करके,
वन आर्म में सर अपन वहाँ पे एक वन आर्म के ज़रिए वो कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं समझे, सुनाई नहीं दिया लास्ट तक, समझ में आया क्वेश्चन? दोनों में डिफरेंस है। कहीं पे याद रखो, मैं अगर एक मूवमेंट कर रहा हूँ एक मसल को ट्रेन करने के लिए, वो एक वेरिएशन में वो मसल्स पूरा ब्रेक डाउन नहीं होता है। समझ में आया? वैसे तो मेरे को स्क्वाट्स के बाद कोई वर्कआउट करना ही नहीं चाहिए, क्या वो सही है? नहीं, मुझे सब करने का, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, एक्सटेंशन और सिंगल लेग सब करना चाहिए। लेग्स के या तो पूरा ट्रेन होता है, लेग्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या एक मसल एक ही वेरिएशन में ट्रेन होता है? नहीं, भले वो सेम दिखेगा मूवमेंट, जॉइंट ऑफ एक्शन सेम रहेगा, लेकिन तो फिर तुमको बेंच प्रेस फ्लैट करने के बाद तुमको कोई वेरिएशन करना ही नहीं चाहिए। चेस्ट मशीन भी करता है ना तुम लोग, इंक्लाइन है तो मूवमेंट से। याद रखो कभी भी बोलने का कि एक मसल्स एक वेरिएशन में कभी फुल ब्रेकडाउन में नहीं जाता है, नहीं दो या कभी कभी तीन बार वो एक ही वेरिएशन को डिफरेंट एंगल्स में मुझे हिट करना पड़ता है, डिफरेंट मशीन्स में या अनसपोर्टेड या सपोर्टेड। समझ में आया? समझ में आया?